हाय एवरीवन, दिस इज आर्श अग्रवाल एंड वेलकम टू वॉरफेयर चैनल। हालांकि हम देख रहे हैं कि बैंक्स की तरफ से क्रिप्टो एक्सचेंजेस को एक्सपोर्ट नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी जो राज्यसभा के एमपी हैं और इकोनॉमिस्ट हैं सुब्रमण्यम स्वामी, तो उनका मानना यह है कि क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट ऑफ द फ्यूचर है। इस वक्त अगर हम ओवरऑल इंडियन क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, जिससे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इस वक्त रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो रेगुलेशन चल रही है वो टोटली अनप्रेडिक्टेबल है और वैसे भी ये सारी की सारी रेगुलेशंस पुरानी हैं। और ऐसे रेगुलेशंस को फॉलो करके जितने भी बैंक्स हैं वो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को सस्पेंड कर रहे हैं। अभी सबसे बड़ा इंडिया को झटका तभी लगा जब पेटीएम ने जितनी भी सर्विसेज थी वो सस्पेंड कर दी, जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस थी उनके साथ डील करना बंद कर दिया। तो ये भी एक पार्ट ऑफ इनफॉर्मल नोटिस था जो आरबीआई ने सभी बैंक्स को भेजा है। इसी के साथ आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी कि डिपॉजिट्स पॉसिबल नहीं हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ विड्रॉल्स पॉसिबल हो रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब यही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप सभी के सभी क्रिप्टो एक्सचेंजेस से एग्जिट ले लें या फिर क्रिप्टो करेंसी स्पेस से एग्जिट ले लें। लेकिन इस वक्त करीब 1.5 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो करीब 15,000 करोड़ के डिजिटल एसेट्स ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी आ रही है वो रेगुलेशंस की अनसर्टेनिटी की वजह से आ रही है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले इसी वीडियो में। इस वीडियो को हम पूरा शॉर्ट ही रखेंगे, तो इसको स्किप मत करना। लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए आए, तो अभी से वॉरफेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम के ऊपर नहीं जुड़े तो वहाँ भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ आपको सारी अपडेट्स मिलने वाली क्रिप्टो एक्सचेंजेस की, क्रिप्टो करेंसीज की, ताकि आप इजीली एंट्री और एग्जिट ले पाएं और अच्छा खासा पैसा कमा पाएं। तो पिछले एक हफ्ता 10 दिन में हमने बहुत सी नेगेटिव न्यूज़ देखी, बहुत सी नेगेटिव ट्वीट्स देखे, जिसकी वजह से जो बिटकॉइन था या फिर पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट थी वो डंप हो रही थी। तो मार्केट अभी वापस से स्टेबल होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन बिटकॉइन अभी $40,000 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत अप डाउन जाता है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। एक्चुअल में क्या है कि इतना बाइंग नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है मार्केट में कि अगर इतनी वॉल्यूम होगी, इतनी बाइंग होगी, तभी ये ऊपर जा सकता है, जिसकी वजह से सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स भी पंप होंगे। तो आपने भी आज एक माइनर सा बेरिश ट्रेंड देखा होगा बीटीसी में, जो वापस $37,000 तक पहुंचा था। लेकिन इसकी जो सपोर्ट है वो $36,000 के आसपास है, तो वो इतनी जल्दी ब्रेक पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको कुछ ऐसी न्यूज़ बताने वाला हूँ जिसकी वजह से मार्केट यहाँ ग्रीन रहेगी, वापस से पंप होने वाली है। तो ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो मार्केट इतना बड़ा डंप ले चुकी है, इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो और भी ज़्यादा अनसर्टेन है इसके लिए कि वो रेगुलेशन किस तरह के लाए। क्या वो रेगुलेशंस नेगेटिव होंगी या पॉजिटिव होंगी, ये अभी बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी बन चुकी है। क्योंकि अगर रेगुलेशंस नेगेटिव होगी तो इसका मतलब यह है कि सभी को यहाँ विड्रॉ करना पड़ेगा पूरा का पूरा अमाउंट, और इसी के साथ में भी हमें जितनी भी इनकम है उसके ऊपर टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव रेगुलेशंस रहती हैं तो हो सकता है कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ कुछ अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाए। लेकिन अगर हम कुछ बुलिश न्यूज़ की बात करें, जैसे कि कार्ल आइकान है, वो बहुत बड़े बिलियनर है, उन्होंने करीब 1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है क्रिप्टो में। इसी के साथ जो पेपॉल है वो अभी क्रिप्टो में विड्रॉल्स अलाउ करने वाला है। और जो पॉलीगॉन सबसे बड़ा इंडियन प्रोजेक्ट है, उसमें मार्क क्यूबन की तरफ से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। और जल्द ही एप्पल भी अपना खुद का कुछ क्रिप्टो वॉलेट लेके आ सकता है आईफोन के ऊपर, क्योंकि एप्पल इस वक्त ब्लॉकचेन डेवलपर्स की तलाश में है। सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि रिपल जो है उससे यहाँ ओमान से इंडिया में ट्रांजैक्शंस पॉसिबल होने वाली हैं, क्योंकि रिपल के ब्लॉकचेन को यूज़ किया जाएगा, जिससे ट्रांजैक्शंस बहुत ही फास्ट और आसान हो रहने वाली हैं। और आपने बिटकॉइन का डोमिनेंस भी देखा होगा, ये भी राइज हो रहा है। और इसी के साथ इंडियन एक्सचेंजेस की जो डिपॉजिट हैं पहले से अच्छे काम कर रहे हैं। हालांकि मोबीक्विक के ऊपर जो फीस है बहुत ही ज़्यादा है, 1.77% है, जो कि वेरिएबल रहती है। अगर आपका डिपॉजिट अमाउंट ज़्यादा है तो आपकी फ़ीस 100, 200, 300, 400 रुपये तक पहुँच सकती है, और भी ज़्यादा पहुँच सकती है। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, क्योंकि वो हो सकता है कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे या फिर डिपॉजिट ज़्यादा नहीं करने वाले। इसका साफ मतलब ये है कि बैंक्स इस वक्त डिपॉजिट्स पॉसिबल नहीं अलाउ कर रहे। अगर पहले की तरह जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रही थी, अगर वैसे उसी तरीके से होने लग जाएंगी तो फीस बहुत कम रहेगी, सिर्फ 3 या 4 पे रहेगी, चाहे आपकी ट्रांजैक्शन 1 लाख की क्यों ना हो। जैसे कि आज हमें राज्यसभा के एमपी डॉक्टर स्वामी की तरफ से सपोर्ट मिल रही है क्रिप्टो एक्सचेंजेस को, क्रिप्टो करेंसीज को। बिल्कुल इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी खासी रेगुलेशंस आती हैं तो बैंक्स की तरफ से जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि हमने रिसेंटली देखा कि एक फ्रेश पैनल बिठाया जा रहा है जो ब्लॉकचेन के ऊपर, क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर डिस्कशन करने वाला और फाइनल करने वाला रेगुलेशंस को। तो इसमें मेनली क्या कि इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन को और उनके कंप्लायंस के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कुछ बहुत ज़्यादा लॉस ना हो जाए, या फिर कुछ हैक ना हो, या फिर उनके साथ कुछ भी गलत ना हो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की तरफ से। तो ऐसी प्रोटेक्शन के लिए रेगुलेशंस लाई जाएंगी। तो पूरी उम्मीद है कि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट किया जाएगा और बैन नहीं होंगे। लेकिन आपकी क्या राय है इसके बारे में कृपया हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और इसी के साथ हमारे चैनल वॉरफेयर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचती रहें। धन्यवाद।